वेल आज का जो टॉपिक है इस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेस का रेफरेंस लिया है, काफ़ी लोगों से बात किया है बिकॉज टॉपिक कुछ ऐसा है। बिकॉज लेस स्ट्रेस एंड गुड सैलरी जॉब मुझे आपको बताने से पहले कम से कम मुझे 5-7 बंदों से बात करना पड़ा है। तो इतना एफर्ट का आज के मैं लाइक का टारगेट रखता हूँ। इन जनरल में कभी टारगेट रखता नहीं। 1000 लाइक्स मेरे को चाहिए आज के आज। अगर आप 1000 लाइक्स देते हो आज, अच्छा लगेगा और क्या। चलो ठीक है, आ जाओ। बात करते हैं जी आपके जो मुद्दे की बात है, राइट टू दी पॉइंट। कम एफर्ट या फिर कम स्ट्रेस और ज़्यादा अच्छा सैलरी। तो यहाँ पर ज़्यादा अच्छा सैलरी का मतलब पहले हम समझेंगे। बिकॉज देखो, 1 लाख रुपया पर मंथ, अगर आप बॉम्बे जैसे शहर में रहते हो, मुंबई जैसे शहर में रहते हो, कोई खास आपको अच्छा मिडिल क्लास लाइफ भी जीने के लिए तो दिक्कत आएगा आपको। लेकिन वही 1 लाख सैलरी, आप अगर कलकत्ता जैसे शहर में रहते हो तो ठीक ठाक लाइफ आप जी सकते हो। दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, बैंगलोर, इन 4-5 शहर में, हैदराबाद इवन ले सकते हो थोड़ा सा, इनमें 1 लाख सैलरी थोड़ा कम पड़ता है। अगर आप 2 बंदे हो और 2 आपके बच्चे हैं, बिकॉज आप अकेले तो सब दिन रहोगे नहीं, आपकी शादी होंगे, राइट, तो आपके बच्चे होंगे, तो वो भी थोड़ा सा कंसिडरेशन करना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे इसी के पर्सपेक्टिव कि 4 शहर के बाद बाकी सारे जो लोग रहते हैं बाकी शहर में रहते हैं। गांव इलाके में अगर मान लो आपका सैलरी होता है 50,000 60,000, काफ़ी अच्छा है। अगर मुझे बाकी तो मुझे पता नहीं, बट मैं 8-10 स्टेट में रहा हूँ, तो बाकी जैसे नॉर्थन स्टेट में मान लो राजस्थान की बात करो, हरियाणा की बात करो, पंजाब की बात करो, हिमाचल की बात करो, उत्तराखंड की बात करो, आप यूपी की बात करो, झारखंड की बात करो, बंगाल की बात करो, उड़ीसा की बात करो, बिहार की बात करो, मध्य प्रदेश की बात करो, इन जगह पर मैं गया हूँ, रहा हूँ, तो मुझे पता है इन जगह पर क्या किस्सा है। दिल्ली में जो थोड़ा सा ऑफ साइड है, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्राइस ही नहीं है, वहाँ पर भी 1 लाख रुपया पर मंथ ठीक है रहने के लिए, राइट। ये क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज अक्सर लोग इसको मिस करते हैं। अक्सर लोग अकेला को समझते हैं कि नहीं, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म लो तो इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। तो मैंने इसको क्या करा, बेसिकली मैं आपको इसको 3 पार्ट में इस वीडियो को लिया है। एक लिया प्राइवेट सेक्टर में क्या ऐसा नौकरी मिलता है आपको, हाँ भाई अवेलेबल है, मैंने करा हूँ, मेरे पास अभी भी ऑफर है, कर भी सकता हूँ। तो क्या है बताऊँगा आपको। सेकेंड, अब फर्स्ट हम बात करेंगे गवर्नमेंट सेक्टर में क्या क्या नौकरियाँ हैं जो लेस स्ट्रेस है और अच्छा सैलरी है। प्राइवेट सेक्टर बोलो, गवर्नमेंट सेक्टर बोलो, दोनों में आपको अच्छे सैलरी लेने के लिए आपको कुछ ना कुछ क्वालिटी चाहिए। हर जगह हालांकि क्वालिटी चाहिए आपके अंदर। तो अगर प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हो, जो सेक्टर मैं बताऊंगा जहाँ पर अच्छा सैलरी है, लेस आपका स्ट्रेस है, अच्छा फ्यूचर है, उनमें जाने के लिए भी और गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए भी आपको इनिशियली 2-4 साल काफ़ी एफर्ट डालना पड़ेगा। 2-4 साल गवर्नमेंट में जॉब लग गया तो इतना एफर्ट लगता नहीं है, अगर डालेंगे अच्छी बात है, लोगों को हेल्प करेंगे आप जॉब लगने के बाद। प्राइवेट में जो सेक्टर बताऊंगा उसमें नौकरी लगने के बाद भी कुछ टाइम तक थोड़ा एफर्ट डालना पड़ता है, उसके बाद एफर्ट धीरे धीरे क्या होता है, घट जाता है। तो पहले बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में कौन कौन से ऐसे जॉब्स हैं जहां पर लेस स्ट्रेस होता है। यूपीएससी बहुत स्ट्रेस है भाई। टीचिंग का जॉब, स्कूल टीचर से लेके प्रोफेसर तक, मैं आपको बैंड बता देता हूँ और थोड़ा सा कंपेरिजन कर दूंगा। स्कूल टीचर प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर में डिफरेंस कहाँ पर एक्चुअली आता है। और कुछ जगह पर ऐसे हैं जहाँ पर लोग गवर्नमेंट जॉब छोड़ के स्कूल टीचर का प्राइवेट जॉब करते हैं। ये मेरे कलीग हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं, पर क्यों करें वो भी आपको बता दूंगा। तो पहले बात करते हैं स्कूल टीचर की सैलरी कितना होता है। स्कूल टीचर की सैलरी दो चीज़ पर डिपेंड करता है। वो जो स्टेट में है, उस स्टेट में किस तरह का पे स्केल को क्या कराया गया है, इम्प्लीमेंट किया गया है, स्टेट लेवल का या सेंट्रल लेवल का। फॉर एग्जाम्पल अब कहता हूँ, मेरे पास 2 नेबरिंग स्टेट है, इनका अच्छे से मुझे नॉलेज है। एक आपका झारखंड का, जहाँ पर जो स्केल मिलता है सैलरी कितना होता है आपका, सेंट्रल लेवल का मिलता है। वहीं मेरे बगल में क्या आपका बंगाल है, जहाँ पर क्या मिलता है, स्टेट लेवल का सैलरी मिलता है। वहीं उड़ीसा मेरे आसपास है, तो वहाँ पर भी क्या मिलता है, स्टेट लेवल का मिलता है। तो सैलरी का जो डिफरेंस होता है ज़मीन आसमान का होता है। एग्जाम्पल देता हूँ, जो प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं बंगाल में, उनका सैलरी बहुत कम होता है, राइट। प्राइमरी स्कूल के टीचर और झारखंड के प्राइमरी स्कूल टीचर का कंपेरिजन हम करेंगे नहीं। हम क्या कंपेरिजन करेंगे, झारखंड के प्राइमरी स्कूल का टीचर या मिडिल स्कूल का टीचर और बंगाल के हाई स्कूल का टीचर से ज़्यादा पैसे कमाता है एवरेज में। मेरे
फैमिली में है, वो झारखंड में काम करते हैं, और अगेन मेरे फैमिली में है जो बंगाल में काम करते हैं एज ए टीचर। दैट इज़ वाई नो सैलरी कितना मिलता है झारखंड में। अगर आप बोलोगे, जैसे मेरे फैमिली मेम्बर जो हैं उनका 8-10 साल हो गया कोई जॉब करते हुए, तो उनका सैलरी फिलहाल 65 to 70,000 पर मंथ है। स्कूल में पढ़ाते हैं। कितने घंटे का ड्यूटी होता है? 6 आवर्स पर डे। छुट्टियाँ बहुत होते हैं, संडे तो मिलता है, इतने सारे त्यौहार होते हैं, खाली एक रीजन, हर रीजन के त्यौहार में छुट्टी मिलता है इंडिया में, एक बड़ा खास बात है हमारे इंडिया का, राइट, मज़ा आता है। तो ये हो गया स्कूलिंग लेवल का। सैलरी का बता दिया आपको मोटा मोटा, आपको थोड़ा सा। अब बात करते हैं स्कूल से ऊपर चलते हैं। अब हाई स्कूल का बहुत अच्छा सैलरी होता है अगेन, राइट, काफ़ी अच्छा 17 सैलरी हो जाएगा, स्टार्टिंग सैलरी हो जाएगा, 10 साल बाद 1 लाख पार हो जाएगा आराम से मोस्ट प्रोबेबली। जो कंपैरिजन अब मैं जो कर रहा हूँ समझ पा रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ मैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? कॉलेज के टीचर। कॉलेज में 2 सेक्टर आते हैं, एक आपका टेक्निकल और एक क्या आता है? नॉन टेक्निकल। डेफिनेटली दोनों में काफ़ी अच्छा पढ़ाई करना पड़ता है, दोनों में मोस्ट प्रोबेबली पीएचडी करना पड़ेगा। एक में नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, जो अगर आप नॉन टेक सेक्टर में जाते हो, टेक में क्या होगा? गेट करके पीएचडी करके इंटरव्यू देना पड़ेगा, फिर होगा। बट सैलरी और फैसिलिटीज़ लाजवाब है, स्ट्रेस बहुत कम है। पूरे आपका वीक में 5-6 लेक्चर होते हैं, एक लैब होता है, बाकी टाइम फ्री होता है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम का वर्कलोड 10 आवर्स का रहता है इंक्लूडिंग लैब्स। 10 घंटा पढ़ाना पड़ता है लैब के साथ। अब तक जो मेरे पास डेटा है, अब हो सकता है ऊपर नीचे हो, मैंने जहाँ पर पढ़ा है मेरे पास 20 का वर्कलोड था, 20 आवर्स मतलब 20 लेक्चर्स का मेरे पास वर्कलोड था। हर जगह जहाँ पढ़ा है, मैं 4 जगह पढ़ा रखा है, हर जगह मेरे पास 20 घंटे का वर्कलोड था वीकली। बट सरकारी में क्या है? 10 के आसपास। अभी भी ऐसे ही सुनता हूँ, मेरे पास वर्कलोड कुछ खास है ही नहीं, एक ही लेक्चर लेता हूँ बोलते हैं अभी जो गवर्नमेंट में पढ़ा रहे हैं। बात कर रहा हूँ उनसे, बात करा, डेटा सबसे लिया मैंने जो काम कर रहे हैं, ताकि मैं आपको अबाउट एक्यूरेट डेटा दे पाऊँ। 100% एक्यूरेट तो मिलता नहीं, बिकॉज हर जगह थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। सैलरी कितना मिलता है? स्टार्टिंग सैलरी लगभग 90,000 के आसपास होता है। 10 साल बाद डिपेंड करता है कितना आपको ग्रोथ मिलता है। रहने का बहुत जगह पर फ्री मिल जाता है, टेक्निकल में खास करके फॉरेन ट्रिप्स फ्री मिलते हैं टेक्निकल में। नॉन टेक में फॉरेन ट्रिप्स कुछ जगह पर मिलते हैं, कुछ जगह पर डिपेंड करता है आपका डिपार्टमेंट क्या है, लेकिन फिर भी बहुत से एलिमेंट्स ऐसे मिलते हैं जो लाजवाब होते हैं। सैलरी काफ़ी शानदार होता है। लेस स्ट्रेस की बात कर रहा हूँ, सैलरी अच्छी की बात कर रहा हूँ। बट यहाँ पर भी इनिशियली थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा इन एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए, बिकॉज देखो अगर 40 साल सुकून वाला जीना है, टेंशन पालना नहीं है, तो भैया 4 साल मेहनत तो करना पड़ेगा ना। ये तो सच है, इसको हम आप मुकर नहीं सकते। ये हो गया आप गवर्नमेंट सेक्टर। देखिए इसके अलावा ही गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत बहुत सारे जॉब्स हैं जहाँ पर सुकून वाला ज़िंदगी है, लेस स्ट्रेस है कंपेरेटिवली। ऐसा नहीं, काम तो करना पड़ेगा, कंपेरेटिवली लेस स्ट्रेस है, लेकिन वहाँ पर सैलरी थोड़े से कम है देखा मैंने, और इनका कोई और तोड़ मैंने देखा नहीं अब तक, राइट। क्लरिकल पोस्ट है तो देखेंगे, लेकिन वहाँ पर भी काम बहुत मतलब स्ट्रेस आया था, लेकिन ये जो है बड़ा मज़ेदार है। अब बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की। प्राइवेट सेक्टर में एक सेक्टर में टीचिंग में अगेन लेस स्ट्रेस है, एक सेक्टर है वो क्या है? कोचिंग। कैसे जाओगे? 2 तरीका है, या तो बहुत अच्छा रैंक ले आओ किसी अच्छे एग्जामिनेशन बड़े एग्जाम में, कोचिंग इंडस्ट्री आपको हायर कर लेंगे, सैलरी होगा करोड़ों में स्टार्टिंग में भी। बट अगर आप बात करेंगे कौन कौन से कोचिंग में आपको जाना चाहिए, कोचिंग यहाँ पर लोग गलती करते हैं बहुत सारे। ये गलती मुझे को ऐसा पता लगा बिकॉज मेरे दोस्तों ने करा है, इसलिए मेरे को पता लगा। कोचिंग ऐसे जगह पर जाइए, ऐसे सेक्टर में जाइए जहाँ पर मास में लोग अपीयर होते हैं हर साल, एवरी ईयर उस एग्ज़ाम का, उस एग्जामिनेशन का फॉर्म निकलता है, ताकि आपका जो साइकिल बना रहे पहला। फॉर एग्जांपल गेट का, आईआईटी का, नीट का, यूपीएससी का, ये लगभग हर साल निकलते हैं एग्ज़ाम। तो इनका जो एक्सपीरियंस है हर साल नए नए आते हैं, पुराने रहते हैं। तो टीचर और कोचिंग वालों का इनकम बना रहता है, एक साइकिल बनता रहता है, साइकिल चलता आ रहा है, साइकिल में डिस्टर्बेंसेस नहीं आते हैं। कंपेरेटिवली मान लो ऐसा है एसएससी जेईई के जो पढ़ा रहे थे उनका जो बहुत सारी कोचिंग का हालत ख़राब हो गया। दिल्ली में जो अच्छे अच्छे कोचिंग थे उनका बहुत हालत ख़राब हुआ, कोरोना के बाद और हालत ख़राब हो गया, राइट, क्योंकि वो थोड़ा सा सस्टेनेबल नहीं था, बहुत वैकेंसी नहीं होता है और फिर उतार चढ़ाव होता है, तो उसमें प्रॉब्लम होता है, इसलिए वो कोचिंग चल नहीं पाया। जो पढ़ा रहे थे उनको प्रॉब्लम भी आया होगा, अब मैं आपको सब कुछ बताऊँगा नहीं, दैट इज़ द थिंग। बट इसमें अगर बात करेंगे आप गेट का, एसएससी का, आईआईटी का, नीट का, यूपीएससी का, तो इसका जो अगर आईआईटी का नीट की बात करेंगे,
इसका स्टार्टिंग सैलरी लगभग आपका 10 से 15 लाख का होता है। जितने बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आईआईटी से एनआईटी से पढ़ते हैं, ज्वाइन करते हैं इस सेक्टर को, बिकॉज इतना टेंशन नहीं होता है। आईटी फील्ड या कोई भी फील्ड बोलो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, कोई भी, जितना आपको लगता है कि मज़ा आता है, ऐसा वो सबको नहीं आता है। तो वो क्या करते हैं, टीचिंग से ज्वाइन करते हैं और धीरे धीरे करके ग्रोथ कर लेते हैं, बिकॉज एक टैग तो लगा हुआ है। लोग नाम देख के पढ़ने चले जाते हैं, बच्चे तो है और नाम कुछ उनके अंदर होता भी है, एग्ज़ाम क्रैक करे होते हैं, राइट। तो इनमें सैलरी अच्छा है। अगर गेट की बात करेंगे, यूपीएससी की बात करें, एसएससी में भी वही 20 लाख 25 लाख का आपको मिल सकता है, अगर आपके पास फैन फॉलोइंग है, आपके पास कुछ क्वालिटी है, जो एग्ज़ाम को क्रैक कर रखा आपने बढ़िया रैंक के साथ। गेट और यूपीएससी में एनीवेयर अगर अच्छा टीचर है, आई डोंट थिंक सो लेस देन 20 लाख से लेके 2 करोड़ तक का पैकेज होता है गेट और यूपीएससी में। 2 करोड़ तक मैं सुना हूँ, उसका आगे हो सकता है, बट 20 लाख मिनिमम सुना मैंने। 20 लाख तो मिनिमम पैकेज होता ही है यूपी आपका गेट और यूपीएससी के लिए, स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ। और 2 करोड़ जो होता है वो कुछ एक्सेप्शनल होते हैं और एक्सपीरियंस वालों का होता है। बीच बीच की बात करेंगे 50 लाख के आसपास पैकेज होता है गेट वालों का, जो कोचिंग में पढ़ाते हैं। 50 लाख के आसपास का एवरेज लगभग पैकेज, विच इज़ नॉट बैड। 50 लाख मतलब 4 लाख का आपका पर मंथ आता है। और टैक्स दे के देखोगे आप कितना रुपया बन जाता है आपका, लगभग 2.5 लाख से अबव का बनेगा, थोड़ा सा 2,70,80,000 का आपका बनेगा आफ्टर पेइंग टैक्स। तो विच इज़ नॉट बैड, राइट। 30-35 लाख का आपके अकाउंट में आ रहा है तो एक साल में नॉट बैड। स्ट्रेस देखो, अब लोगों से बहुत मेहनत है, मेहनत तो हर जगह है, लेकिन स्ट्रेस इतना नहीं होता है, पढ़ाने में मज़ा आता है थोड़ा सा, अगर इंटरेस्ट आपका है तो। 2 सेक्टर आपको बता दिया। अभी मैं आपको और एक सेक्टर बताने वाला हूँ, जो मेरा सेक्टर है। मैं पढ़ाता भी हूँ, बहुत सारे मतलब बहुत सारी जगह पढ़ा चुका हूँ, अभी भी एसोसिएट हूँ कुछ जगहों के साथ। और बट मेरा जो मेन इनकम सोर्स है, अब फिलहाल लास्ट ईयर तक था, अब तो मैं डाइवर्सिटी कर लिया, फिजिकल बिजनेसेस खोल लिए। इंटरनेट पर बिजनेसेस जो करते हैं उनमें थोड़ा रिस्क तो है। रिस्क को कम करने का तरीका मैंने जो किया मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पैसा बहुत अच्छा है, टेंशन बहुत कम है। बिकॉज सबसे बड़ी बात का इंटरनेट का देखता हूँ, फ्रीडम रहता है, कहीं से भी काम कर सकते हो, कभी भी काम कर सकते हो, इतना झंझट नहीं रहता है इंटरनेट पर काम करने का। इनिशियली आपको बहुत कुछ सीखना पड़ता है, नो डाउट, मैंने बहुत कुछ सीखा है, कुछ आता नहीं था, बिकॉज इंटरनेट के बारे में कैसे बिजनेस करते हैं हमारे कॉलेजेस स्कूल्स में पढ़ाया नहीं जाता है, और उनकी गलती नहीं है, बिकॉज ये नवा है। स्कूल्स कॉलेज का सिलेबस में होपफुली अभी डालना चाहिए, इससे बच्चों को बहुत, इससे फालतू मतलब लोग खाली सरकारी नौकरी नहीं करेंगे, बिकॉज इसमें इतना पैसा सही में है, राइट। एक छोटा सा एग्जांपल था, मेरे घर वालों को जाके बोलो अभी कोई, राइट, कि आपके बेटा गवर्नमेंट जॉब करवा दें, तो पता है क्या घर वाले क्या बोलेंगे, तू ही कर ले, जरूरत नहीं हमारा। लेकिन वही अगर 5 साल पहले पूछता कोई, हाँ हाँ इसको तुम समझा रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, क्या फालतू ये काम करता रहता है, प्राइवेट सेक्टर में क्या रखा है। एग्जाम्पल देते थे, हाँ इसका 40,000 सैलरी है, देख उसका 10,500 सैलरी है, वो भी स्कूल में पढ़ता है, ये अपना यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ाता है, तो उसका 40,000 सैलरी। अब कंपेरिजन मैंने मना कर रखा है, कंपेरिजन मत करना, बट सीनरियो आपका उनका मेंटेलिटी चेंज हो गया, बिकॉज रिजल्ट मैंने उनको दिखाया, प्लान नहीं बताया। तो अगर मेंटेलिटी किसी का चेंज करना है आपको, प्लान बताओ, रिजल्ट दिखाओ, करके दिखाओ, फिर वो कन्वेंस ऑटोमेटिक हो जाएगा, कुछ एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, लेस एफर्ट ज़्यादा आउटकम। उसके लिए पहले आपको एफर्ट डालना पड़ेगा टू गेट रिजल्ट। तो इस बिजनेस में डेफिनेटली मेरा फिलहाल जो इनकम सोर्स है, 50 प्लस मेरे पास इनकम सोर्स, मतलब 50 जगह से हर महीने मेरे पास कुछ कुछ इनकम आते हैं। 50 इनकम सोर्स क्यों बनाया मैंने, एक पर दो पर काम करता, लोग तो फोकस, लेजर पॉइंट फोकस यहीं पर। मुझे लगता है इनकम से लेके लोग गलती करते हैं, तो मैं पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू एग्जांपल दूंगा। बहुत से लोग टिकटॉक से पैसे कमा रहे थे, राइट, टिकटॉक बैन हो गया, अब उनका इनकम क्या हो गया, जीरो हो गया। अब यूट्यूब से बहुत से लोग पैसे कमाते हैं, मान लो यूट्यूब बैन हो गया तो क्या जीरो, मतलब मान लो बंद हो गया यूट्यूब कोई रीजन की वजह से, जीरो इनकम हो सकता है, मान लो एग्जांपल देता हूँ बस। अब होने का मुश्किल है होना, बिकॉज यूट्यूब और टिकटॉक में बहुत डिफरेंस है, तो क्या करेगा बंदा। इसीलिए अपने इनकम सोर्सेस को मेरे ऐसे बंदे के लिए डाइवर्सिफाई करना बहुत ज़रूरी था, अदरवाइज जॉब ढूंढना पड़ जाएगा। अगर मान लो एक इनकम सोर्स पर आप डिपेंड हैं और पता लगा 35 साल उम्र है आपका, 40 साल उम्र हो गया है और सडनली बंद हो गया वो सिस्टम, तो दिक्कत हो जाएगा ना। इसीलिए आपके पास इनकम, हाँ सारे इनकम सोर्सेज सेम इनकम नहीं आएंगे, बट थोड़ा बहुत भी आ रहा है, चलता है, कोई बात नहीं, पर मंथ आ रहा है ना। अगर आपकी इनकम, अगर मान लो 1,000 रुपये पर मंथ आपका कोई इनकम सोर्स है, दैट इज़ बेस्ट। अगर 50 हो गया, 50,000। अब हर जगह से 1,000 रुपये तो नहीं आता है, ज़्यादा कम आते हैं, राइट। एग्जैक्ट तो बताऊँगा नहीं आपको, मुझे भी नहीं पता ढंग से। सो इनकम सोर्सेस इसलिए डाइवर्सिफाई करना जरूरी है, और इससे क्या होता है आपका जो
फाइनेंशियल प्रॉब्लम आने का रिस्क होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है। तो ये कर सकते हैं। और फिजिकल बिजनेसेस धीरे धीरे डाल सकते हैं, कहीं आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर दिया, कोई पार्टनरशिप में बिजनेस आपने डाल दिया, एग्रीकल्चर में बिजनेस कर सकते हो, क्लॉथिंग इंडस्ट्री में बिजनेस कर सकते हो। सो इन चीज़ों में मैं कर रहा हूँ, इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, बिकॉज आई एम डूइंग ऑल दिस थिंग्स, राइट। तो ये था कुछ चीज़ें। अच्छा, इनकम कितना होता है इंटरनेट पर, इट डिपेंड्स ऑन यू, व्हाट टाइप ऑफ वर्क यू आर डूइंग, कितना एफर्ट आप डालते हो, कितना वहाँ पर कस्टमर बेस है, मार्केट साइज क्या है, उस पर डिपेंड करता है। जितने मेरे फ्रेंड्स हैं उनका इनकम एवरेज में 2.5 से 3 लाख है, ये इतने कमाते हैं एवरेज में, राइट। अब 2.5-3 लाख आप पर मंथ आपका आपके लिए ज़्यादा है, कम है, आई डोंट नो, बट दीज गाइज आर मेकिंग दिस मच मनी, राइट। वेल, वेरी सून आपको कुछ नया दिखाऊंगा, जस्ट वेट एंड वॉच। ये थोड़ा ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं, बट थोड़ा टाइम लगेगा, काम चल रहा है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। लाइक शेयर कमेंट, नया हो सब्सक्राइब करो। कोई प्रॉब्लम है यू कैन डेफिनेटली फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, आई यूजुअली कम लाइव देयर। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।